अब वह कहाँ जिंदा थी कि किसी का नाम बताती। बस सड़क के किनारे एक नंगी लाश के रूप में पड़ी मिली थी। मीना के पति को बाजार में छुरा मारा गया था। मर्द को दंगाई नंगा नहीं करते क्योंकि दंगाई भी मर्द होते हैं। मीना और मौलवी रशीद दोनों ने अपनी अपनी लाशें उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। ये दोनों जिस शहर के थे वहां की फितरत में ही दंगा था, और वह भी धर्म के नाम पर। इस शहर के लोग पढ़े लिखे जरूर थे, पर नेताओं की भड़काऊ बातों को सुनकर सड़कों पर उतर आना, छतों से पत्थरों की वर्षा करना और फिर गोली चलाना इनकी आदत हो गई थी। कोई तो था जो निरंतर इस दंगा कल्चर को बढ़ावा दे रहा था ताकि जनता बंटी रहे और उनका मकसद पूरा होता रहे। मौलवी रशीद और मीना दोनों एक साथ पढ़े थे। दोनों का बचपन भी साथ साथ ही गुजरा था। दोनों आपस में प्रेम भी करते थे, लेकिन इनकी आपस में शादी इसलिए नहीं हुई कि दोनों का धर्म अलग अलग था, और ऐसे कट्टर धार्मिक सोच वाले शहर में एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो शहर में हंगामा बरपा हो जाए। मीना ने तो चाहा था कि वह रशीद से शादी कर ले, लेकिन खुद रशीद ने यह कहकर मना कर दिया था कि यदि तुम चाहती हो कि 4 से 5 मुसलमान मरें तो मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं। और फिर मीना अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठ गई थी। इसी के बाद दोनों के जीवन की धारा बदल गई। रशीद ने अपने संप्रदाय में एक नेक लड़की से शादी कर अपनी गृहस्थी बसा ली, तो मीना ने अपनी ही जाति के एक लड़के के साथ शादी कर ली। फिर तो दोनों एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। इधर धर्म का बाजार सजता रहा, धर्म का व्यापार होता रहा, और इस धर्म ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इंसान के लिए धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसे केवल मन में रखा जाए और खामोशी के साथ उस पर विश्वास करता चला जाए, न कि उसके लिए बेबस औरतों को नंगा किया जाए, संपत्तियों को जलाया जाए और बेगुनाह लोगों की जानें ली जाएं। मौलवी रशीद की कोई संतान नहीं थी, पर मीना के 2 बच्चे थे। एक 3 साल का और दूसरा 3 मास का। पति के मरने के बाद मीना बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। अब उस शहर में उसका दर्द, उसकी जरूरतों को समझने वाला मौलवी रशीद के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला शहर से खत्म नहीं हो रहा था। कभी दिन का कर्फ्यू तो कभी रात का कर्फ्यू, इंसान तो क्या जानवर भी इससे तंग हो गए थे। मौलवी रशीद ने टेलीविजन खोला तो एक खबर आई कि प्रशासन ने शाम को कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी है, ताकि लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुओं को खरीद सकें। मौलवी रशीद को मीना के 3 माह के बच्चे की चिंता थी, क्योंकि पति की मौत के बाद मीना की छाती का दूध सूख गया था। उस बच्चे के लिए उसे दूध लेना था और ले जाकर हिंदू इलाके में मीना के घर देना था। रशीद जब घर से स्कूटर पर चला तो उसे थोड़ा डर सा लगा था। वह सरादत हसन मंटो, उर्दू का प्रसिद्ध कथाकार, तो था नहीं कि अपनी जेब में 2 टोपियां रखे और हिंदू महल्ले से गुजरते समय सिर पर गांधी टोपी तथा मुसलमान महल्ले से गुजरते समय गोल टोपी लगा ले। खैर, रशीद किसी तरह हिम्मत करके मीना के बच्चे के लिए दूध का पैकेट लेकर चला तो रास्ते भर लोगों की तरह तरह की बातें सुनता रहा। किसी एक ने कहा, इसका मीना के साथ चक्कर है। मीना को कोई हिंदू नहीं मिलता क्या? दूसरे के मुंह से निकला, लगता है इसका संपर्क अलकायदा से है। हिंदू इलाके में बम रखने जा रहा है। इस मौलवी का हिंदू महल्ले में आने का क्या मतलब? दूसरे की कही बातें सुनकर तीसरे ने कहा, यदि अलकायदा का नहीं तो इसका संबंध ISI से जरूर है। तभी तो इसकी औरत को नंगा करके गोली मारी गई। रशीद ने मीना के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाई और दूध का पैकेट देकर वापस आ गया। एक सेना का अधिकारी जो मीना के घर के सामने अपने जवानों के साथ ड्यूटी दे रहा था, उसने रशीद को दूध देते देखा। मौलवी रशीद उसे देखकर डर के मारे थरथर कांपने लगा। वह आर्मी अफसर आगे बढ़ा और रशीद की पीठ को थपथपाते हुए बोला, शाबाश। रशीद जब अपने महल्ले में पहुंचा तो देखा कि लोग उसके घर को घेर कर खड़े थे। वह स्कूटर से उतरा तो महल्ले के मुसलमान लड़के उसकी पिटाई करते हुए कहने लगे, तू कौन का गद्दार है? एक हिंदू लड़की के घर गया था। तू देख नहीं रहा है कि वे हमें जिंदा जला रहे हैं? हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या उस महल्ले के हिंदू मर गए थे जो तू उसके बच्चे को दूध पिलाने गया था? एक बूढ़े मौलाना ने कहा, रशीद, तू महल्ला खाली कर फौरन यहां से चला जा, नहीं तो तेरी वजह से इस महल्ले पर हिंदू कभी भी हमला कर सकते हैं। तेरा मीना के साथ यह अनैतिक संबंध हमको बर्बाद कर देगा। इस बीच पुलिस की एक जीप वहां आई और पुलिस वाले यह कहकर चले गए कि यहां तो मुसलमानों ने ही मुसलमान को मारा है, खतरे की कोई बात नहीं है। लगता है कोई पुरानी रंजिश होगी। मार खाने के बाद रशीद अपने घर चला गया और बिस्तर पर लेट कर कराहने लगा। कुछ देर के बाद फोन की घंटी बजी। फोन मीना का था। वह कह रही थी, रशीद, तुम्हारे जाने के बाद महल्ले के कुछ हिंदू लड़के मेरे घर में घुस आए थे और उन्होंने दूध के साथ घर का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। अब मैं क्या करूं?
तुम जब तक माहौल सामान्य नहीं हो जाता मेरे घर मत आना। बच्चे तो जैसे तैसे जी ही लेंगे। रशीद फोन पर हूँ करके चुप हो गया क्योंकि उसे चोट बहुत लगी थी। वह लेटे लेटे सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम फसाद में एक तरफ से कुछ भी नहीं होता है, दोनों तरफ से लड़ाई होती है और कौम के नेता इस जलती हुई आग पर घी डालते हैं। यदि हिंदू मुसलमान को मारता है तो वही उसको सड़क से उठाता भी है, अस्पताल भी वही ले जाता है, वही पुलिस की वर्दी पहनकर उसका रक्षक भी बनता है और वही जज की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ भी करता है। कहीं तो कुछ है जो टूटता नहीं। 4 दिन बाद कुछ हालात संभले थे। इस दौरान समाचार पत्रों ने बहुत सी घटनाओं को अपनी सुर्खियां बनाया था। इन्हीं में एक खबर रशीद और मीना को लेकर छपी थी कि हिंदू इलाके में एक मुसलमान अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। ऐसे माहौल में समाचार पत्रों का काम है खबर बेचना। अगर सच्ची खबर न हो तो झूठी खबर ही सही, उनके अखबार की बिक्री बढ़नी चाहिए। अब तो राजनीतिक पार्टियां भी अपना अखबार निकाल रही हैं ताकि पार्टी की पॉलिसी के अनुसार समाचार को प्रकाशित किया जाए। आजादी के बाद हम कितने बदल गए हैं। अब नेताओं को देश की जगह अपनी पार्टी से प्रेम अधिक है। शहर में कर्फ्यू समाप्त हो गया था। रशीद भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसने फैसला किया कि अब यह शहर उसके रहने के लायक नहीं रहा, पर शहर छोड़ने से पहले वह मीना से मिलना चाहता था। वह घर से निकला और सीधा मीना के घर पहुंचा। उसे घर के दरवाजे पर बुलाया और हमेशा हमेशा के लिए उसे एक नजर देखकर मुड़ना ही चाहता था कि कुछ लोग उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। रशीद ने मीना से सब्जी काटने वाला चाकू मांगा और सबको संबोधित करके बोला, आप लोगों को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब यह शहर जीने लायक नहीं रह गया। उस भीड़ ने रशीद को पकड़ लिया और एक सम्मिलित स्वर में आवाज आई, भाई साहब, हम आपको मारने नहीं बल्कि देखने आए हैं। आपकी पत्नी को हिंदुओं ने नंगा करके गोली मारी थी और आप एक हिंदू विधवा के बच्चों के लिए दूध लाते रहे। अब आप जैसे इंसान को देखने के बाद यकीन हो गया है कि हिंदुस्तान जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा।